गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 498 क्रॉसिंग से रिलेटेड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, ओपी साहू एंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज से रिलेटेड यहाँ पे बात करने वाले कि उस मैसेज के थ्रू यहाँ पे क्रॉसिंग हो गया तो उसमें कैसे क्या हुआ उसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे जो जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट जजमेंट है 5 सितंबर 2023 के डेट का, और जो ये है हस्बैंड के फेवर में ये जजमेंट है। ठीक है, तो जो केस का नाम है वो कल्याण पांडा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसका CR नंबर है 1853 2020 का। ठीक है, इसका जजमेंट डेट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 5 सितंबर 2023 के डेट का है। तो यहाँ पे जो फैक्ट है उसको जानने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं कि कोई भी हस्बैंड और वाइफ जो है के बीच में अगर कोई भी वैवाहिक विवाद होता है तो वो जो विवाद होता है वो हस्बैंड के घर वालों के और हस्बैंड के और वाइफ के घर वाले और वाइफ से बीच में रिलेटेड होता है। ये दोनों के बीच में अगर कोई भी उनके घर वालों से या तो वाइफ के घर वालों से, ठीक है, किसी तरीके का विवाद है तो मैट्रिमोनियल विवाद में वहाँ पे आ जाता है, वैवाहिक विवाद में। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब भी कोई FIR दर्ज कराता है या कुछ भी वहाँ पे उनके अगेंस्ट में कुछ केस करते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिगेशन जो लगाते हैं, झूठ बोल देते हैं, और बाद में वो जो परिस्थिति जो सिचुएशन होता है वो उस चीज़ को वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी के खिलाफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि कोई किसी के ऊपर ये लगा दिया कि आज मेरे घर में घुस के किसी ने मारपीट की, बट आप उस डेट को आप वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो उस परिस्थिति में यह हो जाता है कि वहाँ पे वो जो सिचुएशन जो आपने वहाँ पे बताया वो उस चीज़ को वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके तहत वहाँ पे आप क्रॉसिंग के लिए जा सकते हैं या वहाँ पर से आप इक्विटल हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो केस है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरीके का और भी वीडियो आप लोग को देखने को मिल सके। तो चलिए देखते हैं केस के फैक्ट के बारे में। तो फैक्ट था कि जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों अलग अलग रहते थे, उनकी जो मम्मी पापा थे वो लोग अलग रहते हैं। ठीक है, वो ओकेशनली कभी कभी आते थे वो लोग हमेशा, क्योंकि इनका जो बीच में जो है मनमुटाव था और उनके इसी कारण से उसके जो माता पिता थे वो बहुत कम ही आना जाना करते थे, दोनों अलग अलग रहते थे। अब इनके द्वारा इन दोनों का शादी जो है 2018 में हुआ था। इसके बाद ये लोग 15 फरवरी 2020 को जो इनकी वाइफ है वो यहाँ से अपने ससुराल से अपने मायके पहुँच गई और उस चीज़ का मैसेज किसको किए, अपने हस्बैंड को, कि मैं सेफली अपने घर पहुँच गई हूँ। ठीक है, और उसके बाद 17 तारीख को उनके द्वारा एक FIR दर्ज करा दिया जाता है 498 का 325 का प्लस 34 प्लस 506 IPC के तहत यहाँ पे FIR दर्ज करा दिया जाता है। जिसके बाद हस्बैंड है वो क्रॉसिंग के लिए जाते हैं। तो क्रॉसिंग में वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे प्रूव करते हैं कि यहाँ पे इनके द्वारा जो FIR दर्ज कराया गया है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, यहाँ पे इस तरीके का कोई भी वारदात नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ ये था कि उनके द्वारा इस चीज़ को, सिचुएशन को देखा गया कि पहले भी उनके वाइफ के द्वारा उनके घर वालों के प्रति असॉल्ट, मारपीट को ऐसा कुछ था, फिजिकल असॉल्ट का, जिसकी शिकायत भी उनके द्वारा थाने में की गई थी, जिसकी कॉपी वहाँ पे अटैच की। और साथ ही वहाँ पे मेडिकल भी वहाँ पे था कि जो उनकी वाइफ है थोड़ा मानसिक रूप से कमज़ोर है, थोड़ा सा मानसिक बीमारी है। और ये था, और एक चीज़ और ग्राउंड बताया कि जो उनकी वाइफ है वो उनके एक फ्लैट है उसके ऑनरशिप के लिए वो अपने पेरेंट्स के साथ मिल के इनके दबाव बनाने के लिए इनके ऊपर इस तरीके का 498 का केस दायर कर रही है। तो जैसा आप लोग को पता होगा कि जो 482 जो क्रॉसिंग के लिए जाते हैं वो वहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होता या कोई भी डीपली कोई एविडेंस को नहीं दिखा जाता है, बट फिर भी आप लोगों को प्राइमा फेसी अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसको आप लोग वहाँ पे पेश कर सकते हैं, जिससे ये प्रूफ हो सके कि जो अगर एविडेंस है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे जो अगर ट्रायल चलाया जाता है तो उन लोग के लिए यहाँ पे अच्छी मतलब ट्रायल चलाने योग्य नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे जो न्यायालय है उन्होंने उस चीज़ को देखा कि अगर इनके बीच में जो भी व्हाट्सएप चैट था और उनके माता पिता के साथ भी उनका बात जो व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू होता था, उसमें कहीं पे ऐसा क्रूएल्टी वाला नहीं
था। उनके द्वारा जो 17 तारीख को एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी उनके माता पिता के बीच में बात हुआ और उनके हस्बैंड के साथ जो बात हुआ था उसमें कहीं पे भी ऐसा क्रूएल्टी हो या इस तरीके का जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था वो कहीं पे भी प्रूफ नहीं हो रहा था। इसी के बेसिस पे जो हाईकोर्ट है उन्होंने इसके जो एफआईआर था उसको यहाँ पे कॉस कर दिया और वहाँ पे हस्बैंड और उनके घर वालों को यहाँ पे रिलीफ मिला। ठीक है, आप लोगों के पास भी इस तरीके का कोई प्रूफ हो तो आप भी अपना जो एफआईआर है उसको कॉसिंग के लिए जा सकते हैं और उसको अपना जो भी केस है उसमें आप यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।